माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सोल्व कराने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड का स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन ए। पेपर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ा है यहाँ पर आपको। चलिए देखते हैं, बट टेंशन ना लीजिए, जैसा भी पेपर आपको गया हो नेक्स्ट पेपर पे फोकस कीजिएगा। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 एंड 657 का HCF आपको बोला गया है कितना है, तो 2m-1 और यहां पर आपको m की वैल्यू पूछी गई है। एक्चुअली इसका आंसर है 5। कैसे, तो 306 और 657 का सबसे पहले आप HCF फाइंड कीजिए। दोनों का HCF फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको पता है पहले से ही कि किस प्रकार से इसका HCF निकाला जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 9। तो HCF की वैल्यू 9 आ चुकी है। जहां यहां पर आपको HCF की वैल्यू दी हुई है 2m-1 इक्वल्स टू 9 रखेंगे, -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 9 + 1 होता है 10, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा 5। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि if 2 zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, 2 zeros जो है ऑलरेडी 0 है। जैसे कि आपको पता है क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 zeros होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपका अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा की वैल्यू कुछ दी होगी, वो आपको फाइंड करनी की क्या होगी। तो एक्चुअल में आपको फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू भी 0 हो चुकी है, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। वही आपसे पूछा गया, तो आंसर जो है आपका बी रहेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या बोला गया है आपको कि द लाइंस आर डैश फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि भाई लाइंस किस प्रकार की रहेंगी। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बोला गया है, एक तो है 3x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब आपको डिसाइड करनी है कि इसकी लाइंस कैसी रहेंगी। तो लाइंस डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको फाइंड करना होगा a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ती है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये सिचुएशन बनती है, दैट मींस लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग होंगी। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या होगा। तो यहां पर a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 4 है। सोल्व करने पे आएगा 1/2, 3/2 और 1/2 दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस ये वाली कंडीशन बन रही है। इसका मतलब आंसर भी क्या होगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, किसके लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर के एक्स ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0, और उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। और साथ में कंडीशन ये भी बोला गया है कि इट हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं भाई, इक्वल से। तो रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट इक्वल होते हैं जब आपका d जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है तब। मतलब d की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होते हैं। अब इक्वेशन पहले ठीक से बना लो, इसमें kx का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर भी, तो क्या होगा, kx² - 2kx + 6 = 0। अब यहां पर d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0, b की वैल्यू है -2k, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है आपकी 6 = 0। ये हो जाएगा 4k² - 24k = 0। 4k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k - 6 = 0। अब 4k = 0 और
k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां पर 4 डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू एक तो 0 आएगी, सेकेंड -6 की वैल्यू को आप वहां ले जाएंगे तो ये राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब यहां पर k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है आपको कि द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग एपी। ये एक एपी आपको दिया हुआ है, उसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। मिसिंग टर्म क्या होगा भाई इसका, तो यहां पर आपको फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है 2, सेकेंड टर्म आपको नहीं पता है, और थर्ड टर्म जो है वो दिया है 26। थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d। थर्ड टर्म का मीनिंग होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू आपकी है 2, 2 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे, 26 माइनस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 24। 2 को डिवाइड में ले जाएंगे यहां पर तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। बट ये d की वैल्यू आई, मीन्स कॉमन डिफरेंस आपको पता चला। आपको पता करना है क्या, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स a2। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 12, दैट मीन्स आंसर होगा आपका 14। तो a2 की वैल्यू जो है आपकी 14 आ गई है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है 2 ट्राइंगल्स हैं, एक है ए बी सी और सेकंड है पी क्यू आर। ओके, और आपको यहां पर जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल दी हुई हैं, दैट मीन्स ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है। तो बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी की सिमिलरिटी किसके साथ होगी, वो बताइए। ट्राइंगल ए बी सी की सिमिलरिटी किसके साथ होगी भाई, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर क्यू पी। देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल आर क्यू पी अगर सिमिलर होंगे तब ए बी अपॉन में आर क्यू लिख सकते हो, ए बी अपॉन में आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो, साइड्स के नाम आगे पीछे लिख सकते हो, इक्वल्स टू बी सी अपॉन में आप क्यूपी लिख सकते हो जिसको हम पी क्यू भी कह सकते हैं, और ए सी अपॉन में आप पी आर लिख सकते हो या आर पी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या करना है, ब्लैंक फिलअप करनी है। फर्स्ट बोला गया है 7 नंबर, जिसमें कहा है आपको कि इफ ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3। अब सर्कल जो होता है आपका वो कुछ इस प्रकार से है, ये उसका सेंटर है और यहां से जो लाइन जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ओके, मान लीजिए आपका एक डायमीटर है ए और उसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, x1 y1 मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है बी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 1 4, और जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2 माइनस 3। अब सेंटर जो होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या कहता है यहां पर कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 2, ठीक है, इक्वल्स टू x1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, तो x1 नहीं पता है हमको, बट x2 की वैल्यू दी हुई है 1 डिवाइड बाय 2। 2 को मल्टीप्लाई में लाएंगे 4 और 1 को इधर ला करके माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आपको आ गई 3। अब y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दैट इज 3 माइनस 10। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर आपको पता चल गया 3 माइनस 10 क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं यहां पर कि a1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका आंसर होगा आपका 2। सॉल्यूशन थोड़ा इसका लेंदी जाएगा। चलिए, तो ये आपसे पूछा गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो 1 प्लस टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा मीन्स होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, माइनस ये होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। जब इन दोनों के अपॉन में कोस थीटा है तो इसके अपॉन में भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां कोस थीटा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर नीचे ऊपर कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम लॉजिक लगाएंगे, यहां साइन थीटा है तो यहां पे भी साइन थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। अब सबके अपॉन में कोस थीटा है, कोस थीटा। ऊपर जो है ब्रैकेट क्या रहेगा भैया आपका, तो ये रहेगा आपका, इसको चाहे थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में भी कुछ ऐसा ही है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, बिकॉज अपॉन में साइन थीटा है ही। अब इस साइन थीटा और कोस थीटा को जो अपॉन में लिखा हुआ है इसको अपने अलग से लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहां ये दो ब्रैकेट आप सोल्व करोगे तो इन दो ब्रैकेट को अपने क्या करेंगे, यहां से जो है थोड़ा सा हम अलग लिखते हैं, साइन लगाते हैं इसमें, ये प्लस में था ये माइनस में था। अब देखिए, अब आपके पास में एक नंबर यहां से यहां तक है और दूसरा नंबर ये है, इसमें भी ऐसा ही है कि ये है एक टर्म ये है, ठीक है। अब दोनों सेम सेम नंबर दिया हुआ है, बस साइन डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, और a माइनस बी अगर होता है तो आप उसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, देन इसके बाद 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहां पर होल स्क्वायर आप करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। ओके, अब 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो यहां पर बचा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इंटू यहां बचा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा से तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल होगा, बचेगा क्या, आंसर आपका आएगा ओनली 2। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2। तो 8 नंबर का आंसर आपका आ गया है 2। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी दिए हुए हैं, आपको सोल्व करने में टाइम लगा होगा डेफिनेटली, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बोला गया दिस क्वेश्चन इज फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो चलिए तो स्टार्ट करें। बोला गया है कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। भाई टेंजेंट आपका PQ है तो ये आपका सर्कल रहेगा, ये उसका सेंटर है, यहां पर P है और एक बाहर पॉइंट आया हुआ है Q, और उससे इसको हम ज्वाइन कर देंगे। रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके, और PQ की लेंथ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल होता है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो ये 13 आएगा। जिन बच्चों को पाइथागोरस ट्रिपलेट आता होगा उनको पता ही है कि ये 13 होगा, ठीक है।
देखो आप लोग काफी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, जो लग रहा है मुझे वही मैं सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका ये आंसर रहेगा 13, इसमें आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 10 नंबर कि इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज डबल्ड एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज केप्ट अनचेंज। ओके, किसी सेक्टर के, माइनर सेक्टर मान लो या मेजर सेक्टर, आप जो भी माने, किसी सेक्टर की रेडियस को क्या कर दिया जाता है, डबल, और एंगल वो का वही रखता है, एंगल चेंज नहीं करते हैं हम, देन एरिया ऑफ न्यू सेक्टर विल बी ब्लैंक टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल सेक्टर। तो ओरिजिनल सेक्टर से न्यू एरिया का जो, न्यू सेक्टर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेटा आपका 4 टाइम्स होगा। कैसे, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको बोला गया है कि रेडियस जो है, एक सेक्टर है आपका, माइनर सेक्टर मान लीजिए, उस सेक्टर का आपका जो रेडियस था, जिसको हम कहते हैं आर, और थीटा जो भी रहा होगा आपका, वही सेक्टर का जो हमने क्या कर दिया, अब रेडियस डबल कर दिया है, तो रेडियस जो है अब आपका हो गया है 2r, थीटा वो का वो है सेम। तो आपको बोला कि उसका जो एरिया है नए वाले सेक्टर का, वो कितने टाइम्स हो गया है ओल्ड सेक्टर का। तो ओल्ड सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और क्योंकि हमने इसकी रेडियस डबल कर दी है, तो नया जो एरिया, नया जो सेक्टर होगा उसका एरिया, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, आर के प्लेस पे आप क्या कर देंगे 2r, और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 4r स्क्वायर। 4 को आप आगे रख दीजिए, तो आएगा 4 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, पहले जो फॉर्मूला था और अभी जो फॉर्मूला है, ये नया जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स होगा, तो इसका आंसर जो है आपका वो आएगा 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें बोला गया है कि इफ अ लेमन इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, किसी भी स्फेयर को 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया हो, तो क्या होगा, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पार्ट। देखो, जब आप एक लेमन, जब मान लीजिए लेमन स्फेरिकल शेप में है, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा हेमिस्फीयर, और एक पार्ट और आपने उसने कट कर दिया है, तब वो हेमिस्फीयर का भी हाफ हो जाएगा और उसका एरिया होगा हमेशा 2 पाई आर स्क्वायर। अब सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आता है कि सर हमने अगर एक स्फेयर का 1/4 किया है, 1/4 किया, हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से एक पार्ट हम ले रहे हैं, दैट मीन्स हमने उसका 1/4 कर दिया है, और स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल होकर के आंसर हमारा पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बेटा जब आप उसको 4 पार्ट में कट करोगे, तो उसका जो साइड वाला पोर्शन है उसको अगर ज्वाइन करके बनाओगे तो वो भी एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल का एरिया वो भी प्लस होगा, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लेमन को कट करेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से जो है शेप बनेगा, तो ये वाला पोर्शन और इसके दूसरे साइड वाला पोर्शन, अपोजिट साइड वाला पोर्शन, उसका एरिया भी प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर की, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n is equals to 51, L is equal to 145, CF is equal to 11, F is equal to 18 और H is equal to 5। इसको तो मोस्टली बच्चों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला लगाना था आपको, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। खास बात ये थी कि यहाँ पर n अपॉन 2 दिया नहीं था, तो हम लोग फाइंड कर लिया, n की वैल्यू 51 है, अपॉन में 2 रखा। अब इसको सोल्व हमने किया, तो इसका आंसर आएगा आपका 149.03। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, ये आपको आता ही होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। काफी ज्यादा इनमें भी आपको घुमाया है। यहाँ पर बोला गया है 13 नंबर में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 1 इंटीजर 3/4। कैसे पॉसिबल है, फॉल्स होगा, क्योंकि 1 इंटीजर 3/4 अगर आप करते हैं दैट मींस वैल्यू आपकी मोर देन 1 आ रही है। अब मोर देन 1 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 होती है, दैट मींस ये आपका क्या हुआ, फॉल्स।
नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर की। बोला गया है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। यस, मोस्टली बच्चों ने इसमें नो किया है। उनको लगा है कि लीनियर इक्वेशन है तो सिंगल आंसर होगा, बट इन टू वेरिएबल है बेटा। टू वेरिएबल मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए 5 की एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, लीनियर इक्वेशन है। इसमें आप x की कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। आप x की वैल्यू 0 लेंगे y की वैल्यू 5 आएगी। दैट मीन्स आप जितनी x की वैल्यू लेंगे उतनी ही y की वैल्यू आएगी। मतलब इसका आंसर बिल्कुल इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट है 15 नंबर कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दिया है 6x² प्लस bx माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हैज अपोजिट रूट्स। अपोजिट रूट्स अगर होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अपोजिट रूट्स होंगे दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 होगी। अपोजिट रूट का मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू सेम होगी, एक प्लस में होगा एक माइनस में, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू 0 हुआ। भाई अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए को आप उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में तो माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। बट यहां पर लिखा है बी की वैल्यू 6, मतलब ये भी क्या हुआ, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स। आपको अब की बार कोऑर्डिनेट्स वाला चैप्टर में भी साइन थीटा कोस थीटा कर दिया है। क्या कहा है यहां पर, जरा देख लें इसको थोड़ा सा। देखो बेटा, बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं आपको, कोस थीटा साइन थीटा। मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है और यहां से एक पॉइंट आया हुआ है, मान लीजिए यहां आया हुआ है, और उसका कोऑर्डिनेट है कोस थीटा और साइन थीटा, बराबर। दैट मींस आगे x होता है पीछे y होता है, तो x की वैल्यू कोस थीटा और y की वैल्यू साइन थीटा। ओरिजिन का तो आपको पता ही है 0 0 होता है। दोनों का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। अब ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू आपकी है कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, y की वैल्यू है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो 1 आएगा, रूट में स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1। दैट मींस डिस्टेंस तो 1 ही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। दैट मींस ये क्या हुआ आपका 16 नंबर का आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं अब। 17, 18, 19, 20 सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट मींस इनको सोल्व करना पड़ेगा आपको, बिकॉज क्वेश्चन बोला है कि आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस और वर्ड और फिगर। चलिए पहले हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी इंक्रीज कर दी गई है भाई, 10%, और उसकी हाइट इंक्रीज कर दी गई है 20%, और पूछा क्या गया है, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब उसका वॉल्यूम कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला गया था आपको कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, बात सिलेंडर की हो रही है भाई यहाँ पर, और सिलेंडर में आपको एक तो रेडियस दिया होता है, एक हाइट दी होती है। मान लेते हैं किसी सिलेंडर की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट को भी 10 मान लेते हैं कि दोनों ही 10 है, ठीक है। और उनका जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो पाई आर की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू भी 10 है, तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1000 पाई। पाई की वैल्यू मत रखिए। सेकेंड थिंग इन्होंने जो बोला गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो रेडियस इन्होंने बोला कि 10% इंक्रीज कर दो। अब रेडियस हमारी थी 10 पहले से ही, और 10 का 10% होता है 1, दैट मींस रेडियस अब आपकी हो गई 11, और हाइट इन्होंने बोली है 20% इंक्रीज कर दो। अब 10 का 20% होता है 2, तो 10 प्लस 2 मतलब ये हो गया है 12 सेंटीमीटर। और आप इसका वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू 11 का स्क्वायर, ये 12, 121 इंटू 12, इतना जो है वॉल्यूम आया है नए सिलेंडर का, जिसमें रेडियस और हाइट आपने इंक्रीज कर दी है उसके बाद में। तो कितना इंक्रीज हो गया भाई वॉल्यूम? तो आप देखोगे वॉल्यूम 1452 पाई माइनस 1000 पाई, तो देखोगे 452 पाई, इतना इंक्रीज हो गया। अब इसको आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 452 पाई डिवाइड बाय 1000 पाई इनटू 100, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, और डिवाइड करेंगे तो 45.2%, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है आपको कि व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अमॉन्ग्स्ट फर्स्ट नेचुरल नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का आपको मीन फाइंड करना है। व्हाट इज द कंबाइंड मीन? ओके, अब मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मिला करके नेचुरल नंबर बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। बिकॉज एक नंबर ऐसा है जो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट, वो है 1। ओके, तो आपको अगर हम थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि भाई प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों को मिला लेते हैं तो नेचुरल नंबर बनेगा, और नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, वो जो होता है वो होता है n+1 अपॉन में 2। बट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिलाकर के नेचुरल नंबर बनेंगे नहीं, उसमें एक 1 बाकी रह जाएगा, तो उस 1 को यहां पर माइनस कर दो। तो ये आ गया है आपका टोटल। किसका टोटल आया है भाई? तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, n प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ये आपको टोटल मिला है। 2 आप यहां पर लेके जाएंगे क्रॉस में, तो n+1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। अब फॉर्मूला जो होता है मीन का, वो होता है सम डिवाइड बाय n, मींस टोटल आउटकम जो भी होंगे, ठीक है। तो सम का तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, n+1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड में टोटल कितने नंबर है? तो टोटल n नेचुरल नंबर नहीं है, n में से एक कम है, दैट मीन्स n-1। तो ये जो है आपका आंसर होगा यहां पर कि n+1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 n-1, ये जो है आपका मीन आ गया है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे, 420 जो है इसका आंसर आएगा मीन का। देन 20 नंबर में बोला गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दैट मींस डी फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -2, उसका स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 1/3, 3 से 3 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 -4 तो आएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ चुका है यहां पर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, जिसमें बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b अपॉन में a का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होता है c/a। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर -2c अपॉन में a। अब यहां पर a है और यहां पर a स्क्वायर है, तो इसको भी a स्क्वायर बनाने के लिए a का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो b स्क्वायर -2ac और डिवाइड बाय हो जाएगा आपका a स्क्वायर। दैट मींस ये जो b है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ये होगा -b अपॉन a, ये होगा c अपॉन a, तो a से a कैंसिल, मतलब -b/c जो है आपका आंसर आया। बट ये आया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। अगर इसका स्क्वायर करना है तो आपको यहां पर इसका भी स्क्वायर करना होगा, मतलब b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा।
22 का। नेक्स्ट है 23 कि टेन ए को साइन ए में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा भाई। देखो साइन ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, तो कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा कोस ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। नेक्स्ट है आपका सेक ए। सेक ए क्या होगा, तो 1 बाय रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसका आंसर होगा। और इस प्रकार से 24 आपके एमसीक्यूज यहां पर कंप्लीट हो गए हैं।